ई टीचिंग में जुड़े समस्त विद्यार्थियों के लिए ये एपिसोड चौथा है। अभी आपको पिछले एपिसोड में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना बताया। उसी का उपयोग करके इन दोनों प्रश्नों को जो आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं उनको हल करना, और ये दोनों ही परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया था कि परीक्षा में इस अध्याय से 7 अंक का आता है, एक 4 अंक का प्रश्न आता है, एक आपका 2 अंक का प्रश्न आता है, एक 1 अंक का। तो जो 4 अंक वाले प्रश्न है उनमें ये दोनों प्रश्न अधिकतम इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ना है। इनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात, पहले इसको आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां तथा 130 बादाम की बर्फियां, मतलब एक विक्रेता है जिसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां। वह ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है। मतलब जो महिला विक्रेता है वह उन बर्फियों की, दोनों प्रकार की बर्फियों की ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है जिनमें सब में संख्या समान है, और ये परात मतलब ट्रे में कम से कम जगह घेरे, ये बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस कार्य के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं वो आपको ज्ञात है। तो प्रत्येक बर्फी में प्रत्येक लाइन में जो भी कॉमन चीज रहेगी और वो सबसे छोटा कम जगह घेरे वो कहलाता है महत्तम समापन। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, ये आपको नोट्स में हम डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझा पूरा आप देखेंगे इसको कैसे करेंगे। ठीक बिल्कुल वैसे ही है, इसी सवाल को हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया। अब जब अपन इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बीच में लाइन खींचे लेंगे, इधर रबर करेंगे, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। अब पहला इसका स्टेप आएगा, कौन सी राशि इन दोनों में से बड़ी है, तो यहां लिखेंगे 420 बड़ी है 130 से, इसलिए 130 का इसमें देंगे भाग, और वो इस साइड करेंगे तो यहां लिखा 130 का भाग दिया 420 में, 13 3 39, 3 बार जा रहा है 390, यहां घटा दिए पिछले ही सवाल जैसा है, तो यहां पे बची हुई है 30। आप फौरन इसका सेकंड स्टेप लिखेंगे, बीच की राशि बराबर ये राशि गुणित ये राशि प्लस ये राशि, मतलब भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब स्टेप आया सेकंड, उसमें आपको बीच की राशि लेना है। बीच की राशि कितनी है 420 बराबर 130 गुणित 3 प्लस 30, जहां यह आर मतलब शेषफल, जहां आर बराबर नहीं 0। ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक 0 ना। नेक्स्ट स्टेप फिर वही बताया था कि शेषफल का भाग भाजक में देते जाना है। अब यहां से आप भाग देंगे 130 में, तो 30 का 4 बार भाग जाएगा 120, यहां बचेंगे 10। अगला स्टेप आया, इसमें तीसरा स्टेप आया, इसको आप लेंगे बीच की राशि 130 बराबर 30 गुणित 4 धन 10, जहां आर बराबर नहीं 0। जब तक 0 नहीं आ जाता है शेषफल आपको अधिकतम फिर करना है। यहां से फिर आप 10 का भाग देंगे आप 30 में, तो यहां दिया 10 दिया 30, यहां पे आ गया शेषफल 0। नेक्स्ट स्टेप में आप पुनः लिखेंगे 30 बराबर 10 गुणित 3 धन 0, जहां आर बराबर 0। जैसे ही शेषफल का मान 0 आता है अपन लिख देते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर जो उसका भाजक है कितना है 10। अब प्रश्न में आप देखेंगे लास्ट में
क्या निकालना है, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। इधर लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10। इस प्रकार से ये सवाल पूरा हुआ। तो ये पायलट टाइप का सवाल है। ऐसे ही ये सवाल और है, इसको भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि इसको किया। इस प्रश्न को आप अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट प्रश्नावली में आएगा। तो इसको पहले तो आप इस विधि से कर लें, इससे सरल रहेगी वो जो अगले अध्याय में आने वाली विधि है वो। दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं, परीक्षा में दोनों पे अंक आपको समान